हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ चुका है और केवल 60 डेज़ बचे हैं आपके मेंस में। 21 अगस्त को आपका मेंस का पेपर शुरू हो जाएगा। तो इन 60 डेज़ की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फेज़ 1 है डे 60 to 40 का, यानी 20 दिन का फाउंडेशन रिवीजन है। सबसे पहले आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा। जीएस के लिए आपको 4 घंटे लेने होंगे रिवीजन के लिए, ऑप्शनल के लिए 3 घंटा रिवीजन के लिए और करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा। इसके साथ ही आपको आंसर राइटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो शुरू करनी होगी। और दोस्तों, आंसर राइटिंग के लिए आपको एक चेयर टेबल पे उसी तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। आपके पास एक वॉच होनी चाहिए और आपका एक आंसर 7 से 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस टाइम फ्रेम को रखते हुए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं GS 1 से GS 4 के, वो जो तैयार किए हुए हैं उनका रिवीजन करना है। साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का रिवीजन करना है और रोज़ आपको 5 आंसर्स लिखकर देखने हैं, 3 GS के और 2 ऑप्शनल के। इसके साथ ही आप जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनका ज़रूर से ज़रूर एनालिसिस करके उन्हें भी लिख कर देखें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आंसर राइटिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर सॉल्व करना। इसके बाद हम फेज़ 2 देखते हैं, डे 40 to 20। इसमें आपको आंसर राइटिंग और भी ज़्यादा बढ़ा देना होगा। तो कम से कम 10 आंसर्स आपको डेली लिख के देखना है और बिल्कुल एग्ज़ाम मोड में लिखना है, बिल्कुल टाइम के स्ट्रक्चर के अनुसार लिखना है। ये 7-8 मिनट में एक आंसर कंप्लीट हो ही जाए। उसके बाद हर 3 दिन में एक बार एक सेक्शनल टेस्ट लिखना है। तो दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है जो आपका मेंस का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक सेक्शन वाइज टॉपिक लेकर उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना। और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल के 2 फुल लेंथ टेस्ट भी तैयार करने हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपके आंसर में इंट्रोडक्शन आए, पहले एक बहुत ही छोटा क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद बॉडी होनी चाहिए और उसके बाद उसका कंक्लूज़न छोटे शब्दों में, कम लाइंस में देना है। इसके साथ ही आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और मैप्स बनाने हैं और जो भी आपका आंसर है उससे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं या कोई कमेटी की बात है, कोई कमेटी की रिपोर्ट्स या कोटेशन है, उनको अपने आंसर में ज़रूर डालना है। ये डेटा और डायग्राम्स डालने से आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाता है। मैं आपको टॉपर्स के आंसर कॉपी भी दिखाऊंगी जिससे आपको समझ आएगा कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसके साथ ही साथ इस फेज़ में आपको सप्ताह में 2 बार 2 ऐसे ज़रूर लिख के देखने हैं, एक फ़िलॉसफिकल और एक कंटेम्प्रेरी। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं फेज़ 3 में, डे 20 to 10 मॉक टेस्ट फेज़। इस फेज़ में आपको जीएस के 4 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा ऑप्शनल के 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, एथिक्स के 2 टेस्ट लगाने हैं और एसए के 2 टेस्ट लगाने हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो रियल एग्ज़ाम का टाइम होता है 9 बजे से 12 बजे और 2 से 5 बजे पर, तो इसी टाइम फ्रेम में आपको टेस्ट देना है। और जो प्लेन यूपीएससी की आंसर शीट्स आती हैं विदाउट लाइनिंग की, उस वाली शीट्स पे आपको लिखना है और टाइम फ्रेम के अंदर आपको पूरे टेस्ट कंप्लीट करने हैं। तभी आपको पता चलेगा आपकी राइटिंग पावर कितनी अच्छी है। लास्ट 10 डेज़ में हम क्या करना है, केवल रिवीजन करना है, कोई भी नई बुक बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जो आपने डायग्राम वाइज नोट बनाए होंगे या माइंड मैप्स आते हैं उनसे नोट्स बनाए होंगे, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इम्पॉर्टेंट डाटा एंड फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको ध्यान रखना है, कमेटी की रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें देखना है, एथिक्स के एग्जाम्पल्स को समझना है और ऐसे की कोटेशन याद करनी है। इसके साथ ही साथ जो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा किस में हमें मार्क्स मिलते हैं वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें ऑप्शनल की होती है, ऑप्शनल से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ऑप्शनल काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर GS 2 और GS 3 ये भी बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं अगर आपका आंसर बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे ये दोनों हैं।
इसके बाद GS4 और ऐसे हैं, इनके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। और लास्ट में है GS1। तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको अपना सबसे पहले ऑप्शनल बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है, तो GS2-3 और GS4 ऐसे एंड देन GS1। ऑप्शनल और ऐसे मिलाकर आपको 500 मार्क्स बनते हैं, तो इसे आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपका डेली का शेड्यूल हो सकता है एक, वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह आप 6 बजे से 9 बजे तक ऑप्शनल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 से 1 बजे तक GS का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप 2 से 4 बजे तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 5 से 7 बजे तक करंट अफेयर्स और जो कमेटी की रिपोर्ट्स वगैरह हैं या डाटा है, ये एक्स्ट्रा स्टफ़ है, ये आप याद कर सकते हैं। एंड देन आपको जो भी फाइनल रिवीजन करना है 8 से 10 बजे तक आप वो कर सकते हैं। आप अपना हिसाब से भी डेली का शेड्यूल बना सकते हैं। ये एक सैम्पल था। और अब 5 ऐसी बड़ी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नई किताबें शुरू करना। तो इन 60 डेज़ में आपको कोई भी नई किताब, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर की है या पॉलिटी की है, कोई भी ऐसे नोट्स, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं या कोई PDF हो सकती है, कुछ भी न्यू नहीं शुरू करना है। जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ है और नोट्स बना रखे हैं, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करना है। आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है, आंसर राइटिंग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और डेली आंसर राइटिंग करनी है। एक भी दिन आपको आंसर राइटिंग छोड़नी नहीं है। ऑप्शनल को बिल्कुल नहीं टालना, ऑप्शनल भी आपको साथ साथ पढ़ते रहना है। नोट्स को बिल्कुल नहीं बदलना, जो आपने एक बार नोट्स बना लिए उन्हीं को रिवाइज़ करते रहिए। और मॉक टेस्ट से डरना नहीं है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं। अगर ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे तो 2 महीनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। 60 दिनों में आपकी सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप रिवीजन करें, आंसर राइटिंग करें और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप प्रतिदिन 8 से 10 उत्तर बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण डायग्राम वगैरह बना के लिखते हैं और हर विषय का कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, साथ ही आप ऐसे और एथिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आप मेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।